हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओसीएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 433 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको एनएपीएस के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपको एनएटीएस के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है, और अगर आपको एनएटीएस या फिर एनएपीएस के पोर्टल पर वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल ने ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 433 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 7 अगस्त 2026 से 6 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई पास, डिग्री, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। फीस आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा, बिना किसी एग्जाम के। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई एट एनएपीएस पोर्टल और अप्लाई एट एनएटीएस पोर्टल दो लिंक दिए गए हैं, जिनके थ्रू यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। और फाइनली आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर अप्लाई एनएटीएस के पोर्टल पर क्लिक करते हुए अप्लाई करना है फाइनली। तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई एट एनएटीएस पोर्टल के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एनएटीएस का ये पोर्टल ओपन होगा। आप सैंडविच या फिर एईडीपी स्टूडेंट है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रेगुलरली आपने डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट पास आउट की है तो आप रेगुलर स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पोर्टल पर तो आपको स्टूडेंट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर गाइज आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आपने यहाँ पर इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। कैसे यहाँ पर आप अपना एनएटीएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेकआउट करने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। एनएटीएस के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसी शो होगी। आपकी एलिजिबिलिटी और प्रोफाइल में आपने जो डिटेल प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इंडियन ऑयल आईओसीएल की वैकेंसी सर्च करनी है और उस पर अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर आपको वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और गाइड यहाँ पर आपको अप्लाई अगेंस्ट ईएलडी रिक्वायरमेंट के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इंडस्ट्री आईडी में ये नंबर टाइप करना है। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बता दिया गया है आप यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर एनएपीएस के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करोगे और टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट पर आप एनएटीएस के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आपको आईडी दी गई है। ये आईडी जो नंबर हमने आपको दिखाया है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। गाइड, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। एनएटीएस के पोर्टल पर आपको ये आईडी एंटर करनी है, तब आपको वैकेंसी शो होगी। और एनएपीएस के पोर्टल पर आपको ये आईडी नंबर आपको एंटर करते हुए अपनी वैकेंसी सर्च कर लेनी है, अगर आपको आपके डैशबोर्ड में आपकी वैकेंसी शो नहीं हो रही है।
तो यहाँ पर आपको NATS के इस आईडी को कॉपी कर लेना है या फिर इसे नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है या फिर पेस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये वैकेंसी शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इस भर्ती की डिटेल चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको अप्लाइड ऑप्शन शो होगा और यहाँ पर ये डिसेबल कर दी जाएगी टैब एक बार अप्लाई करने के बाद। तो इसका मतलब आप इस भर्ती पर सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो। तो बस यहाँ पर आपको नॉर्मली अपनी आईडी एंटर करनी है जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है NATS की। वो यहाँ पर आप NATS के इस पोर्टल पर अपनी आईडी एंटर करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी IOCL की इस भर्ती को सर्च कर लेंगे और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अप्लाई कर लेंगे। और गाइज अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको NAPS के पोर्टल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई एट NAPS पोर्टल के इस लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे आप NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसकी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हमारी दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे ओपन करके वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। NAPS के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में माई अपॉर्चुनिटीज के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आने के बाद आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आपको जो ये आईडी दी गई है NAPS के पोर्टल के लिए आपको इसे कॉपी कर लेना है या फिर नोट डाउन कर लेना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है या फिर आपको टाइप कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप ये आईडी टाइप करेंगे आपके सामने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन का ये लिंक आपको शो होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इस भर्ती की सभी वैकेंसी शो कर दी जाएगी। तो यहाँ पर IOCL ट्रेड अप्रेंटिस की इस पोस्ट की सभी भर्ती आपको ट्रेड वाइज यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप गाइज यहाँ पर व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इनकी डिटेल चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पर आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए इच्छुक है उसके लिए आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MD और अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आप इस ट्रेड के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा आप सक्सेसफुली इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर चुके हैं। गाइस यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी अन्य ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो NAPS के पोर्टल पर। हमने यहाँ पर आपको दोनों पोर्टल से अप्लाई करके दिखा दिया है NAPS और NATS। अब आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और यहाँ पर अब आपको अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर अप्लाई NATS/NAPS इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने IOCL का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको पीछे जो दोनों पोर्टल पर हमने आपको अप्लाई करके दिखाया है उनमें से किसी भी पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर आकर अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। सेम वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी जो आपने NAPS या फिर NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना एक एंटर करना होगा अपनी फादर या फिर मदर का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड के साथ एड्रेस एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर प्रकाशित मार्केटिंग डिवीजन नॉर्थर्न डिवीजन की इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और सुनिश्चित कर लिया है कि क्या आप निर्धारित
पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो यहाँ पर आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस फॉर्म को भरने से पहले भी क्या आपने NATS स्नातक और डिप्लोमा के लिए या फिर NAPS पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है? यानी कि इस फॉर्म को भरने से पहले आपको NAPS या फिर NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पर अप्लाई करना है ट्रेड अप्रेंटिस या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए NATS या फिर NATS के पोर्टल पर। तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना NAPS या NATS के पोर्टल पर जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर इनरोलमेंट नंबर है या फिर स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। NAPS NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी, वो आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपने किसी पोर्टल के माध्यम से शिक्षुता के लिए आवेदन किया है, अप्रेंटिस के लिए आवेदन किया है, अगर किया है तो आप बताएं NATS के पोर्टल के थ्रू या फिर NAPS। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपने इससे पहले किस पोर्टल पर आवेदन किया है, NAPS या फिर NATS। हमने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको NAPS के पोर्टल पर अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन करते हुए या फिर लॉगिन करते हुए अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है। और बाकी की जो 2 पोस्ट है डिप्लोमा अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस, उनके लिए आपको NATS के पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है, आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी विकलांगता का यहाँ पर आप परसेंटेज बताएंगे, वो 40% से कम है या फिर ज़्यादा है। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई है। यहाँ पर अगर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हैं तो फिर आप किस लोकेशन पर जॉब करना चाहेंगे, वो 3 लोकेशन यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस लोकेशन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करें। और फिर गाइड आप यहाँ पर एक बार फिर से नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है आपने NATS NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अप्लाई कर लिया है इस भर्ती के लिए, तो यहाँ पर आपको आई एग्री के इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है। फिर आपसे कहा गया है आपको यहाँ पर जो ये फॉर्म आप भर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम फिल नहीं करना है। तो आप इसके लिए सहमत है तो आप आई एग्री के इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे कहा गया है NATS NAPS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यानी कि आपने जो फॉर्म फिल किए हैं NATS या फिर NAPS के पोर्टल पर, उनके बेस पर ही यहाँ पर आपका चयन होगा और केवल उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर ही सूचित किया जाएगा। यहाँ पर जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सूचना दे दी जाएगी कि आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है या फिर आप अप्रेंटिस के तौर पर यहाँ पर रिक्रूट हो चुके हैं। सभी जानकारी आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी, जिस पर आपके NATS NAPS के पोर्टल पर आपने अपनी जो ईमेल आईडी डाल रखी है उस ईमेल आईडी पर आपको सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको आई एग्री के इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका ये IOCL का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आप सेव माई रेस्पॉन्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने फॉर्म को सेव करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस यहाँ पर जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाएंगे अप्रेंटिस की पोस्ट पर, तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको सूचित कर दिया जाएगा, जिस पर आपने यहाँ पर NAPS या फिर NATS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उस ईमेल आईडी पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।